हाय गाइस, दिस इज शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मार्केट पैसा बनाने का मौका नहीं दे रही, या फिर आप पैसा नहीं बना पा रहे, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको नुकसान हो रहे हैं और आपके बस की नहीं है ट्रेडिंग करना, तो ये चीज समझ लो कि आप ऐसे अकेले नहीं हो जिसको इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही को नुकसान हो रहे हैं और बाकी लोग पैसा कमा रहे हैं। नए ट्रेडर मार्केट में नुकसान करेंगे ही करेंगे, नुकसान करेंगे और सीखेंगे। पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके नुकसान इतने बड़े ना हो जाएं कि आप सोचो कि भाई अब इनको रिकवर करना और बस अब मार्केट से बाहर निकलना है, किस तरह से नुकसान की रिकवरी हो जाए, उसके बाद तो मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की, मैं उनके लिए ये चीज स्पेशली बोलना चाहता हूं कि भाई जब भी आप ट्रेडिंग में उतरोगे, आप गलतियां करोगे, आपको नुकसान होंगे। इसीलिए अपनी कैपिटल छोटी रखनी है। जब तक आप पैसा बनाना सीख नहीं लेते, जब तक आपको पैसा बनाना आ नहीं जाता। तो ये गलती मत करना कि आपने 2 लाख का नुकसान कर लिया, 15 लाख का नुकसान कर लिया, 20 लाख का नुकसान कर लिया और अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे सीखना है। हालांकि तब वहां पे भी सीखा जा सकता है। वहां पे भी मैंने देखा है कई ट्रेडर्स 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का नुकसान कर लेते हैं, उसके बाद अपना ट्रेडिंग स्टाइल बदलते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, अपने स्किल्स को बेटर करते हैं, इमोशन पे कंट्रोल करना उनको आता है और वो अपना नुकसान रिकवर भी कर पाते हैं और आगे मार्केट से पैसा भी निकाल पाते हैं। पर आपको जल्दी अगर आप ये गलती कर रहे हो कि आपको अभी तक ट्रेडिंग करनी नहीं आती और आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो और आपको नुकसान हो रहा है, तो मेरे भाई जल्दी इस चीज को रोक दो और अपने ऊपर काम करो, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, उसके बाद मार्केट में उतरना। ये देखिए यहां पे ये भाई है, इनका 12 लाख रुपए का नुकसान है, खर्चे मिला के 13 लाख रुपए का नुकसान है। ये बता रहे हैं कि जीरो दाव ग्रो में अलग अलग में काम किया। यार देखो, कई ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि भाई अकाउंट बदल दो ना, तो इससे शायद समस्या सॉल्व हो जाएगी। मैं एक अकाउंट में काम कर रहा हूं, ये अकाउंट मुझे लगातार नुकसान देता है, मेरी ट्रेडिंग ठीक है, इस अकाउंट में कोई दिक्कत है तो इस अकाउंट को बदल लेते हैं, कोई और अच्छा सा अकाउंट खोलते हैं, किसी और ब्रोकर के साथ नई शुरुआत करेंगे और वहां पे पैसा बनने लग जाएगा। मेरे भाई ये गलत बात है। अकाउंट बदलने से कुछ नहीं होगा। अकाउंट आपको उस ब्रोकर के साथ रखना है जिसका सिस्टम जल्दी से डाउन नहीं होता, बार बार हैंग नहीं होता, एप्लीकेशन चलते चलते बंद नहीं होती। जैसे कि अच्छे काफी सारे ब्रोकर्स हैं, जीरोधा अच्छा ब्रोकर है, अपस्टॉक अच्छा ब्रोकर है, उनके साथ काम करो यार। और अकाउंट बदलने से कुछ नहीं होगा, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बदलो, राइट। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग गाइस अक्सर मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं, मेरे को बताते हैं, ट्रेडर्स अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि उनको नुकसान हो गया। यहां पे भी देखिए इनका 1,12,000 रुपए का नुकसान है। नुकसान छोटा है मेरे भाई, इसको बड़ा मत होने दो, दूसरों की गलतियों से सीखो, राइट। और ये जो आपने नुकसान कर लिया, इसकी रिकवरी के बारे में मत सोचना। आप अपने आप को पहले एक बेटर ट्रेडर बनाओ, छोटी कैपिटल से काम करके। छोटे लॉसेस वहां पे होने चाहिए और प्रॉफिट भी निकलते रहेंगे, पर अपनी क्वांटिटी छोटी रखो। एक बार अगर छोटी क्वांटिटी से पैसा बनाना सीख गए तो फिर क्वांटिटी बड़ी करते जाओ। एक बार आपको आदत डल जाएगी ना कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से अपने विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है, फिर तो आप क्वांटिटी बाद में बड़ी करके भी होल्ड कर पाओगे और वहां पे आपके बड़े प्रॉफिट्स भी होंगे। पर यह मत सोचो कि भाई मुझे एक दिन के अंदर लाख रुपए कमाने हैं, मुझे एक दिन के अंदर 5 लाख रुपए कमाने हैं। क्योंकि हो क्या रहा है आजकल गाइस, ट्रेडर्स जो है ना, कोई वीडियो देखते हैं, किसी का बड़ा प्रॉफिट देखते हैं, किसी का 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, किसी का 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उनको लगता है कि भाई मुझे भी रातों रात अमीर बनना है और मुझे भी 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। उसने 20 लाख रुपए लगाए, उसके 40 हो गए, 40 वाले के 1 करोड़ बन गए, तो मेरे ही बन सकते हैं। मेरे भाई आप उनकी वीडियो से इंस्पायर होने की जगह आप गलत शिक्षा ले लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई पैसा बनाना बहुत ही आसान है, पर उसके पीछे देखो उनकी कितनी मेहनत है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। आपको अभी 10 दिन हुए मार्केट में आए हुए हैं, 10 महीने हुए हैं, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तब वो इतना पैसा बना पा रहे हैं। उन्होंने भी इनिशियली नुकसान ही किए हैं, अपनी गलतियों को सुधारा है, इंप्रूव किया, तब वो आगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए हैं, जहां पे अब वो 50 लाख रुपए भी कमा लेते हैं कभी कभी दिन के। तो किसी को देख के ये देखो कि हाँ भैया उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, क्या मैं अपने आप को, कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकता हूं। ये मत सोचो कि मुझे ही 50 लाख रुपए बनाने हैं उनकी तरह। एक दिन आएगा आप भी बनाओगे, पर उससे पहले एक्सपीरियंस तो गेन कर लो। वो गलतियां जो एक नया ट्रेडर करता है उसको समझ लो और उसको सुधार तो लो, ताकि आप जब बड़ी क्वांटिटी से काम करो वो गलतियां आप ना करो, राइट। तो इनका भी यहां पे बड़ा नुकसान है। यहां पे ये बता रहे हैं कि इनका 10 लाख का नुकसान तो वैसे कर दिया, 10,54 खर्चे मिला के। और गाइस इनका 10,54 का नुकसान नहीं है, यहां पे जैसे कि मेंशन कर रहे हैं कि इन्होंने 30 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। यार देखो 30 लाख रुपए का भी बड़ा नुकसान है, पर भाई मैं आपको फिर वही चीज बोलूंगा, जो गलतियां कर दी अब उनको मत दोहराओ, एक ब्रेक लो। जिनको भी गाइस बड़े नुकसान हुए ना मार्केट के अंदर, बड़े नुकसान की कोई डेफिनेशन नहीं होती। किसी के लिए 30 लाख रुपए बड़ी रकम हो सकती है, किसी के लिए 30 लाख रुपए एक छोटी रकम हो सकती है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि भाई मुझे बड़ा नुकसान हो गया, अब क्या करना है। अब उस बड़े नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो मेरा काम धंधा है मैं उसको भी खराब कर लूं। तो पहला फोकस जो है आपके अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे जरूर होना चाहिए। आपका काम धंधा जो है उसको एक बार स्टेबल कर लो,
उधर से आपको रेगुलर इनकम आनी चाहिए। अब रेगुलर आपको इनकम आ रही है, एक मार्केट से ब्रेक लो और उस टाइम पे देखो कि आपकी क्या क्या गलतियां, उन गलतियों पे काम करना शुरू कर दो। उसके बाद ये नहीं सोचना कि मुझे 20 लाख का नुकसान हो गया, अब मैं इसको रिकवर करूंगा, नहीं, उसको दिमाग से निकाल दो। आपको इस चीज पे फोकस करना है कि मैं किस तरीके से छोटे नुकसान करके बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकता हूं मार्केट में। एक सिंपल सा सेटअप यूज करो, उसको टेस्ट करो, पेपर के ऊपर चलता है, काम करता है, एक दो लोट से शुरुआत करो और शुरुआत करो राइटिंग साइड से। और मेरे भाई फिर मैं सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर 2 लॉट राइट करते हो 70-80 हजार रुपए का उसमें मार्जिन लगता है, हेज बना के अगर आप काम करते हो 2 लॉट के अंदर, अगर आप 150-200 पॉइंट निकाल पा रहे हो तो वहां पे भी आपका अच्छा पैसा बन जाएगा मेरे भाई। कैलकुलेशन करके देख लेना कि एक महीने में फिर भी आप कितना पैसा कमा लोगे अगर 2 लॉट से भी काम करो। एक साल के अंदर आप कितना पैसा कमा लोगे। कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं, 365 में से 265 दिन तो काम कर ही सकते हो ना। 265 में से कुछ दिन आप अवॉइड कर दोगे, चलो ठीक है मार्केट समझ नहीं आ रही, 200 दिन काम कर सकते हो। 200 दिन में से कुछ दिन आपको नुकसान होंगे, जहां पे नुकसान होंगे वो छोटे होने चाहिए, जहां पे प्रॉफिट हो रहे हैं वहां पे बड़े पॉइंट्स के प्रॉफिट भी निकलेंगे, चाहे राइटिंग साइड हो चाहे बाइंग साइड हो। राइटिंग साइड पे भी देखने को मिलता है कि 400 वाली कॉल या पुट शॉट की दिन के आखिर में वो भी 70-80 रुपए तक आ जाती है, अगर मार्केट आपके हिसाब से चल रही हो तो ये मत सोचो कि मुझे एक ही दिन में पैसा रिकवर करना है। पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, पर उससे पहले थोड़ा स्टेबल हो जाओ, एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए आपके पास, काम धंधे पे फोकस करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और ब्रेक लो, फिर एक बार कम बैक करो। पर इस इंटेंशन से मत आना कि मुझे अब अपना लॉस रिकवर करना है, ये सोच के आना कि मैं इस बार वो गलतियां नहीं करूंगा जो मैंने पहले की है, मुझे इतना ज्यादा लालच करके नहीं चलना, मुझे एक दिन के अंदर लाख रुपए नहीं कमाने, मुझे सिर्फ और सिर्फ छोटा पैसा दे के जाना है। अगर मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलती, उसके अगेंस्ट जितना भी पैसा आएगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसको मैं वेलकम करूंगा, राइट। आपने गाइस मेरे ट्रेड भी देखे होंगे, मेरा कोई दिन का टारगेट नहीं होता, मुझे नहीं पता होता कि मैं कितना पैसा आज बनाने वाला हूं। मैं ये सोच के नहीं चलता कि आज मुझे 1 लाख रुपए कमाई करनी है, मुझे पता ही नहीं होता कि आज क्या होने वाला है। मेरे को सिर्फ ये पता है कि भाई कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, मेरी जो दिन की लॉस की लिमिट है इससे ज्यादा मैं नुकसान नहीं करूंगा, मेरा फोकस ही वहीं पे होता है। तो यहां पे देखिए इनका भी लाख रुपए का नुकसान है, राइट। तो गाइस नुकसान होते हैं ट्रेडर्स को, ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो नुकसान कर रहे हैं, पर धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीख भी रहे हैं, अपने आप को बेटर ट्रेडर भी बना रहे हैं। और इसके लिए टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, पर जो मेहनत करेगा मेरे भाई, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि जो मेहनत करेगा वो आगे तो बढ़ ही जाएगा एक ना एक दिन। यहां पे देखिए ये भी 6 लाख का नुकसान है, खर्चे मिला के 8,43,000 रुपए का नुकसान है। और ये कह रहे हैं कि पैसा रिकवर, मतलब जो इनको नुकसान हो गया उसको रिकवर करने के लिए कितना पैसा लगेगा। अक्सर मैंने देखा है इसमें ना गलत शिक्षा मिल जाती है लोगों को कि भाई आपका नुकसान कितना हुआ, कोई एडवाइजर के पास जाएंगे या कोई कहता है कि भैया मैं आपके अकाउंट में काम करूंगा, वो पूछेगा कि आपका नुकसान कितना हो गया। अच्छा सर आपका 5 लाख का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं है भाई, काम करो आप 10 लाख रुपए कैपिटल अरेंज करो, मैं आपके अकाउंट में काम करूंगा और आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। मेरे भाई लॉस को रिकवर करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्किल्स। स्किल्स की जरूरत है, तो पहले ये पूछो कि आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी चाहिए, सिंपल सी स्ट्रेटेजी, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो उसको टेस्ट कर लो। आई एम श्योर कि उसका रिजल्ट जो है 70% से ऊपर ही निकलेगा। और अगर नहीं निकल रहा, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी 30% चलती है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को उल्टा कर लो। समझ लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। स्ट्रेटेजी के नाम पे बहुत सारी दुनिया है बेवकूफ बन जाती है। स्ट्रेटेजी कोई भी आप उठा लो, उसको यूज करो, देखो उसकी एक्यूरेसी क्या है 50 रेट्स के ऊपर। अगर उसकी एक्यूरेसी 60-70% आ रही है बहुत अच्छी बात है। अगर आपके फेवर में नहीं आ रही, मतलब आपको ऐसा लगता है कि भैया 10 बार ट्रेड लूंगा तो मैं तो नुकसान में चला जाऊंगा स्ट्रेटेजी यूज करके, तो स्ट्रेटेजी को उल्टा कर दो। जहां पे आपकी स्ट्रेटेजी आपको कह रही है कि यहां पे खरीदो और आपको नुकसान दे रही है, वहां पे खरीदने की जगह बेच लो भाई, फिर समझ लो आप। तो इसी तरह से स्ट्रेटेजीज बनती हैं टेस्टिंग करके, जिस तरफ वो फेवर में है उस तरफ के ट्रेड लेने शुरू कर दो। और स्ट्रेटेजी सबके पास होती है, ये चीज मैं आप लोगों को समझा समझा के थक चुका हूं कि स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, भागो इमोशन सीखने के पीछे। वो आप कैसे सीखोगे, जब आप पेपर पे काम करोगे, पेपर ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंस को समझो, आपको स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी को पैसा बनाना आता है और मुझे भी ट्रेड लेने आते हैं। फिर एक एक लॉट से काम करो। और ये चीज, ये सवाल ही गलत है कितना पैसा चाहिए होगा। देखो राइटिंग साइड पे अगर आप काम करते हो, आप हेज बना के देखो कि आप एक दूर आउट ऑफ द मनी खरीद रहे हो, एट द मनी बेच रहे हो या लिटिल इन द मनी बेच रहे हो, उसमें आपका 35,000 रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। शुरू में आपको एक लॉट से काम करना है और इतना ही पैसे आपको अपने अकाउंट में रखना है। ज्यादा रखोगे तो किस दिन क्या होगा भाई, आप जोश में आ जाओगे और पूरा का पूरा पैसा बाइंग साइड पे लगा जाओगे और वहां पे जुआ खेल जाओगे, नुकसान होंगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, एवरेज करोगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर से आप वहीं पे आके खड़े हो जाओगे जहां से शुरुआत की थी। तो इसीलिए भाई अपने अकाउंट में कम पैसा ही रखना है, छोटी कैपिटल ही रखनी है और छोटी कैपिटल से भी पैसा बन जाएगा। एक साल के अंदर आप कैलकुलेट करके देख लेना कि अगर आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छी है तो आपका कितना पैसा बन सकता है 2 लॉट के अंदर काम करके भी, राइट। और इन भाई के साथ साथ और भी गाइस काफ़ी सारे लोग हैं। ये भाई है, इनका भी नुकसान नज़र आ रहा है।
ये भाई है, इनका भी कितने का नुकसान दिख रहा है, 2 लाख का नुकसान, खर्चे मिला के 344, मतलब जितने का इन्होंने नुकसान किया उतने की इनके खर्चे हैं, 182 का नुकसान और 161 के खर्चे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रेड्स कर रहे हो, आपके ट्रेड इतने सारे हैं कि आपकी ब्रोकरेजेस काफ़ी ज़्यादा लग रही है, चार्जेस काफ़ी आपको पे करने पड़ रहे हैं, टैक्सेस आप भर रहे हो सरकार को, पर आपकी जेब में कुछ नहीं आ रहा। तो इससे क्लियर नज़र आता है कि आप छोटे पॉइंट्स के प्रॉफिट लेते हो, और अगर आपने कहीं पे किसी ट्रेड में 1,000 रुपये कमा भी लिए तो आपके जेब में सिर्फ 200 रुपये आ रहा है, या फिर आपकी जेब में उससे भी कम पैसा आ रहा है, या फिर अगर आपने नुकसान कर लिया कहीं पे 1,000 रुपये का, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका नुकसान नहीं है, 1,000 रुपये के अलावा 800 रुपये आपको खर्चे भी पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही काम करने की ज़रूरत है मेरे भाई, बड़े पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए इनका भी नुकसान है 4,19,000 रुपये का। तो गाइज, नुकसान होना स्टॉक मार्केट में बड़ी बात नहीं है, नुकसान से सीखो, नुकसान को बड़ा मत होने दो। नुकसान जिनको हो चुके हैं भाई वहीं पे रोक दो, वहीं पे ट्रेडिंग अभी फिलहाल के लिए बंद कर दो, अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर लो, और आपको देखना है कि क्या गलतियां आपने की हैं उनको लिख लो, गलतियों को लिख लो, और फिर सिंगल लॉट से ट्राई करो कि क्या अभी भी आप वो गलती कर रहे हो। भाई एक एक लॉट से काम करोगे तो इमोशन पे कंट्रोल रहेगा और अपनी गलतियों को सुधार लोगे। धीरे धीरे टाइम आएगा, क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी, दिन की जो आपकी इनकम है वो भी बढ़ती जाएगी, और आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकर बन जाओगे। पर उसके लिए आपको पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी मेरे भाई। एक ही दिन के अंदर सारे फल नहीं तोड़ सकते आप पेड़ से, समझ रहे हो आप? तो ध्यान रखो इस चीज़ का।